तो चलिए आज जो है बायोलॉजी का मेरा 12th का पहला क्लास होगा, जो इंट्रोडक्शन होगा, है ना। पहला क्लास क्या होगा? इंट्रोडक्शन का होगा। बेसिक से हम चलेंगे और हायर लेवल तक चलेंगे, ठीक है। फिर अंत में क्या करेंगे, आपको एमसीक्यू भी कराएंगे अच्छे वाले। तो स्टार्ट करें। पहला जो मेरा है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि रिप्रोडक्शन क्या है जी? रिप्रोडक्शन हिंदी में मैं क्या बोलूंगा इसको? प्रजनन। प्रजनन, ठीक है। सुन लीजिए। तो ये प्रजनन या जनन कहिए, तो ये प्रजनन एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल, जिसको हिंदी में बोलेंगे जैविक। निर्जीव में होता है क्या? नहीं होता। क्या बोलोगे कि प्रजनन क्या एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें क्या करते हैं जीव अपने समान संतति जीव को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। उसको क्या बोलेंगे? प्रजनन। क्लियर बात? कि प्रजनन एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी जैविक प्रक्रिया है, जिसमें कोई जीव अपने समान क्या करते हैं? संतति जीव का निर्माण करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रजनन। क्लियर बात? क्लियर कि नहीं? क्या बोलोगे कि प्रजनन एक प्रकार का क्या है? जैविक प्रक्रिया है, जिसमें कोई जीव अपने समान संतति जीव का निर्माण करता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हम लोग नहीं होते, क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन के ही क्या है? उत्पाद हैं। समझ रहे हो ना? तुमसे पूछेगा कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो, समाप्त हो जाए, तो ये संसार समाप्त हो जाएगा। जो जीवों की जाति है उसका अस्तित्व क्या करेगा? खत्म हो जाएगा। अगर आने वाली जो कोई भी जीव है उसकी प्रजाति अगर पृथ्वी पे है, तो उसका सबसे जो बेसिक चीज है वो है रिप्रोडक्शन। अगर मानवों का अस्तित्व प्राचीन से लेकर के और भविष्य तक चलेगा, तो उसको बनाए रखने में रिप्रोडक्शन का योगदान है। समझ रहे हो? अगर रिप्रोडक्शन है तो दुनिया है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो जीवों की जाति क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? जीवों के जाति की निरंतरता को बनाए रखती है। यानी हमारे इस पृथ्वी पर जो जीवन का अस्तित्व है, ये जीवन का जो अस्तित्व कायम है, वो किसके द्वारा कायम है भाई? रिप्रोडक्शन के द्वारा। ध्यान रखना, ये पृथ्वी पर जीवन का जो अस्तित्व है सभी जातियों का, वो किसके द्वारा कायम है? रिप्रोडक्शन के द्वारा। अगर रिप्रोडक्शन का नेचर मान लो मानवों में से खत्म हो जाए, तो मानव जाति का जो है ना अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर से जीवन क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्लियर बात? सबको समझ में आ रही ना? कि अगर जीवन का अस्तित्व है तो उस अस्तित्व को बनाए रखने में रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा क्या है? योगदान है। ये बात समझ में आया? अगर परिभाषा लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? कि प्रजनन एक प्रकार का, या प्रजनन एक प्रकार का है जैविक प्रक्रिया है, जिसमें जीव अपने समान नए संतति जीव को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। क्लियर? समझ में आया बात? ये जल्दी से इसको ड्रॉ करो, जल्दी से, क्योंकि आपको रिटेन एग्जाम देना है ना, लिखित वाला ना, इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, अगर देखिए मान लिया जाए जनन से क्या बना? एक नए संतति जीव की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो आप देखिए किस प्रकार से प्रजनन के द्वारा इस पृथ्वी पर जीवों की जाति की क्या बनती है? निरंतरता बनी है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। वो कैसे? देख लीजिए।
अगर जनन से क्या हुआ, नए संतति जीव क्या किए, उत्पन्न हुए। कौन संतति, नए संतति। अब इस नए संतति जीव में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इसके बाद इसमें क्या आ गई, परिपक्वता आया। परिपक्व आया कि नहीं आया। ये परिपक्व होने के बाद ये प्रजनन करना शुरू किया, प्रजनन। अब ये प्रजनन से फिर क्या करेंगे, ये नए संतति बनाएंगे। और फिर ये नए संतति फिर क्या करेगा, ये फिर नए संतति क्या करेगा, फिर वृद्धि करेगा। इसमें परिपक्वता आएगी, फिर प्रजनन करेंगे, फिर नए जाति की उत्पत्ति करेंगे। समझ रहे हो बात। इस प्रकार इस जीव की जाति की क्या होती है, निरंतरता बनी रहती है। समझ रहे हो बात ना। ये मान लीजिए क्या किया, ऐसे नहीं कि कोई जीव पैदा हुआ और डायरेक्ट रिप्रोडक्शन करके नए संतान बना देंगे, ऐसे नहीं। पहले उसमें वृद्धि और विकास होगा, वो परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। उसके बाद वो प्रजनन करेंगे, और प्रजनन के बाद फिर क्या करेंगे, नए संतति बनाएंगे। फिर ये नए संतति क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे, परिपक्वता आएगी, फिर प्रजनन करेंगे, फिर नए संतान की उत्पत्ति करेगी, है ना। इस प्रकार क्या हो जाएंगे, क्या बोलेगा,